स्टूडेंट, दिस इज प्राची फ्रॉम परफेक्ट कोचिंग। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं बैंकिंग का टॉपिक बता रही हूँ, विच इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। नाउ हम इस टॉपिक को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जैसा मैंने कहा था कि हमें ए टू जेड प्लेस वैल्यू याद करनी है और दूसरा क्या याद करना है, ऑपोजिट ऑफ ईच लेटर। लाइक we have 26 letter in alphabetical order. In this way, A is opposite to Z, B is opposite to Y, C is opposite to X, and so on. So A to M and reverse of M and to Z are pair of opposite, like A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, and V. Now, अगली चीज ये है कि हमें ये याद रखना होगा, जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो हमारा जो प्लेस वैल्यू है और जो ऑपोजिट है उसके बिना ये टॉपिक आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक एक्सप्लेनेशन दिया है ऑपोजिट का। प्लेस वैल्यू का मैंने लास्ट क्लास में दिया था ना। एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे D R E A M, ड्रीम वर्ड इज रिटन एज C Q D Z L। तो आपको ये बताया गया है, दिस इज द वर्ड, this is the word and this is the logic, or I can say code. Right now I can say code. This is the word and this is the code. We need to find out the logic behind the question, right? So first of all, what we are doing, we are finding the solution for D R E A M, C Q D Z L. Now if I return माइनस, तो फाइंड करना है माइनस के लिए क्या कोड होगा। तो जिस तरह से ड्रीम से बना है C Q D Z L, उसी तरह से माइंड से क्या बनेगा ये आपको फाइंड करना है। सी, इसके लिए मैं आपको अप्रोच बताती हूँ कि हमें किस किस अप्रोच से चलना होता है। अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन, there are many approaches. First one is opposite. Check opposite. Check opposite. Opposite कैसे चेक करते हैं, जब हम इनको याद कर लेते हैं तभी हम चेक कर पाते हैं। याद नहीं है तो आप नहीं चेक कर पाएंगे, that too in very short time, right? तो मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मुझे याद है E का Z है, B का Y है, D का W है, H का S है, I का R है, J का Q है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ऑपोजिट का लॉजिक होगा तो D का W पेयर मिलेगा, और अगर ऑपोजिट का लॉजिक नहीं होगा तो D का पेयर नहीं मिलेगा। जैसे D का ऑपोजिट होता है W, आप लिस्ट में देख सकते हैं यहाँ पर D का ऑपोजिट होता है W, D का पेयर W यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं ये जो आपने अप्रोच लिखी है, इस अप्रोच से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो आप अगला देखिए, अगर इससे नहीं सॉल्व होगा तो आपको अगली अप्रोच लगाना है, और अगली अप्रोच जो है वो क्या है, near value. Near value. So what we are doing here, we are going through the letter and the near value of D is what -2 -1 or +2 +1. So I can say -1 of D is C, -2 of D is B, +1 of D is E, +2 of D is F. That is only the near value. That is only the near value. Like if I am looking for near value, so I need to write the number first of all. It is like 4, 18, 5, 1 and 30. 3, 17, 4, 26 and 12. Why we are writing here number? Because we want improvement in our speed, right? So if I am looking through the D, then it will take more time, but if I am looking through 4, it will take less time. How? See here, 4, if I am looking for 4, then here is C. What I can say, 4 minus 1 3, 18 minus 1 17, 5 minus 1 4, 1 minus तो A के जब आप पीछे जाते हैं, backward of A is what Z. A minus 1, listen to me, A minus 1 is what Z. A minus 2 is what? Y, right? So I can say here A minus 1 is Z, A minus 2 is Y, A minus 3 is X. It's like that only.
Now 13 minus 1 is 12. So what is the logic? Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Right? In the same way, we need to implement logic is what? M is 13, I is 9, N is 14, B is 4, S is 19. 13 minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. 13 minus 1, 12. 12 is what? L. 9 minus 1, 8. 8 is what? H. 14 minus 1. 14 minus 1, 13 what? M. 4 minus 1, 3 is what? 6. 19 minus 1, 18 that is what? R. This is the answer. Now, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। आप इसी लॉजिक को, इसी अप्रोच को आप डिफरेंट पैटर्न में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट पैटर्न यूज किया है, आप यूज कर सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा आप एज इट इज फर्स्ट पैटर्न यूज कर रहे हैं, सेकंड आप यूज करेंगे अगर क्रॉसिंग, तो आप कैसा लिख देंगे? चेक करते हैं यहाँ पर, सी D minus 1 C, R minus 1 Q, A minus 1 Z, M minus 1 L, E minus 1 B। पहला जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वो इस पैटर्न से बनाया था और लॉजिक वहां पर भी क्या था? -1